गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सबको नमस्कार और आप सबको वार्षिक परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सबको मालूम है कि कुछ महीने पश्चात 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली है, तो मुझे आशा है कि आप सब अपनी परीक्षा की तैयारी में लग चुके होंगे। तो चलिए उस तैयारी में और भी हम सहयोग प्रदान करें आपको अपनी तरफ से कि मैं आपको आज कक्षा 10वीं इंग्लिश विषय की ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि जब हमें अपने विषय के ब्लूप्रिंट के बारे में मालूम होता है, अर्थात किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, तब हम उसके आधार पर कम समय में एक अच्छी तैयारी कर लेते हैं और एक अच्छा नंबर प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। तो शुरू करते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा करना। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें कुल 17 प्रश्न दिए जाएंगे और वो प्रश्न जो है इकाई के हिसाब से बटे होंगे। सभी इकाइयों में अलग अलग नंबर आवंटित किए गए हैं। तो देखते हैं, चलिए। पहला जो इकाई है प्रोस का, उसमें 12 नंबर होगा। और दूसरा है पोइट्री, उसमें 10 नंबर का रहेगा। तीसरा जो है वेकेबुलरी पार्ट, उसमें 5 नंबर आवंटित किए जाएंगे। चौथा पार्ट है ग्रामर, ये सबसे अधिक नंबर इसी में होता है स्टूडेंट्स। तो आप सब सबसे ज़्यादा और अच्छे तरीके से ग्रामर अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में अधिक नंबर प्राप्त करने में बहुत ही ये मददगार होता है। तो आप ग्रामर विशेष ध्यान देंगे। ये 15 नंबर को होगा। फिर पाँचवा इकाई हुआ पेसेज फ्रॉम द टेक्स्ट, 5 नंबर आवंटित हैं। प्रिसाइज राइटिंग में 4 नंबर आवंटित है। ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू राइटिंग में 4 नंबर आवंटित है। पैराग्राफ राइटिंग में 4 नंबर आवंटित है। अनसीन पैसेज, अर्थात ऐसे पैसेज जो कि हमारे बुक में नहीं होते या पाठ में नहीं होते हैं, बाहर से दिए गए रहते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ रहते हैं या कुछ मोटिवेशनल स्टोरी होता है या साइंस के बारे में, गेम्स के बारे में कुछ दिया रहता है। उसको जानकारी हमको पढ़ कर लेना है और उसके आधार पर उत्तर लिखना होता है। तो ये 8 नंबर का होगा। फिर अंतिम में होगा वो है एसे राइटिंग, ये भी 8 नंबर का होगा। अब देखते हैं कि ये जो मार्क्स निर्धारित किए गए हैं उनमें कितने कितने प्रश्न दिए जाएंगे, प्रश्नों की संख्या क्या होगी। तो प्रोस में कुल 4 प्रश्न दिए जाएंगे 3 अंक के, तो कितना हो गया 12, 4 तिया 12। पोइट्री पार्ट में 10 अंक निर्धारित हैं, अर्थात इसमें प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक दिए जाएंगे, अर्थात कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे। तो 5 दूनी 10 नंबर हो गया। वेकेबुलरी में देखिए अंक कितने हैं, 1, और कितने लिखा है 5A, ये प्रश्न क्रमांक का दे दिया है इसमें। तो 5 प्रश्न दिए जाएंगे 1-1 नंबर के, तो ये हो गया 5। अब उसके बाद देखिए ग्रामर में 15 नंबर हैं, तो इसमें अंक 1-1 नंबर का ही होगा, लेकिन इसमें प्रश्न बटे होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5B और 5C, तो इसके प्रश्न की क्रमांक को मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर में इसका प्रश्न क्रमांक जो होगा, पहला का पार्ट बी और पार्ट सी, ये होगा इसका भाग। तो इस प्रकार से इसमें 5-5 एक-एक भाग में 5 प्रश्न होंगे, अर्थात 1-1 नंबर के। तो कुल 10 प्रश्न हो गए इसमें 2 भाग में, और ये हो गया 10 नंबर का। और 1 नंबर का आपका एक प्रश्न जो होगा वो 5 नंबर का होगा। तो कुल कितने हो गए 15 नंबर। उसी प्रकार अगला है पैसेज। ये पैसेज दिया जाएगा टेक्स्ट बुक से ही, उस पैसेज को आपको लिखना होगा और आपको इसमें 5 नंबर दिए जाएंगे, अर्थात प्रश्न की संख्या कितनी है, एक ही प्रश्न होगा 5 नंबर का। और उसके बाद है प्रिसाइज राइटिंग, अर्थात हमको कुछ नोट्स लिखा रहेगा या कुछ आर्टिकल लिखा रहेगा, कुछ स्टोरी लिखी रहेगी, उसको हमको छोटा करके लिखना होता है, जिसको हम सारांश राइटिंग कहते हैं, सारांश लिखना कहते हैं हिंदी में। तो प्रिसाइज राइटिंग होगा वो है 4 नंबर निर्धारित है, इसमें एक ही प्रश्न होगा 4 नंबर का। अगला है ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग या इंटरव्यू, ये 4 अंक निर्धारित है इसमें, और इसमें प्रश्न की संख्या एक ही है और इसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग में भी आपको कुछ टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा, और इसमें आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, प्रश्न की संख्या एक ही है। नेक्स्ट है अनसीन पैसेज। मैंने पहले ही बताया है आपको कि अनसीन पैसेज क्या है, जिसमें 8 अंक निर्धारित हैं, अर्थात इसमें एक एक नंबर के आपको 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, अर्थात प्रश्न की संख्या एक ही है और नंबर होगा 8। और उसके बाद है अंतिम में ऐसे राइटिंग, इसमें 8 अंक आवंटित हैं, इसमें एक ही
प्रश्न की संख्या एक ही, अर्थात 3-4 टॉपिक दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होगा। तो इस प्रकार से कुल यहाँ पर आपको 17 प्रश्न दिए जाएंगे, कुल 75 नंबर होंगे। अब चलिए इनमें बात करके देख लेते हैं कि ये किन किन क्रमों में रहेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर एक नज़र इसमें भी डालिए आप कि जो आपका प्रश्न होगा 4 नंबर के प्रश्न, 4 प्रश्न 3 नंबर के 12, अर्थात जो पहला हमारा रोज़ है उसकी प्रश्न संख्या कितनी है आएगी, 7 नंबर से लेकर 10 के बीच, यानी प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर 10 में ये होगा। और दूसरा है हमारा पोइट्री, ये होगा हमारा प्रश्न पेपर में प्रश्न की संख्या क्रमांक 2 से लेकर 6 तक। और इस प्रकार से सभी प्रश्नों का आप यहाँ पर एक बार आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न दिए जाएंगे और प्रश्न का क्रमांक हमारे प्रश्न पेपर में क्या होगा। इस प्रकार से आप देख लीजिए कुल 17 प्रश्न हैं और इनमें 75 नंबर निर्धारित हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये ब्लूप्रिंट को देखकर बहुत कुछ आइडिया मिल गया होगा कि हम किस प्रकार अपने इंग्लिश विषय का तैयारी करें वार्षिक परीक्षा के लिए, कि कम समय में हमें मेहनत ज़्यादा ना लगे और हम एक सॉलिड तैयारी करें और उन्हीं चीज़ों को तैयारी करें जो हमारे परीक्षा में आने वाले हैं, अर्थात परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है, इसके बारे में भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो मुझे आशा है कि आपको इंग्लिश विषय का ब्लूप्रिंट समझ में आ गया होगा और आप इसके आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। थैंक यू टू एवरीवन।